हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एंग्लोजी और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश और जोंका लैंग्वेज की। तो आज जो इस टॉपिक का नंबर है वो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ब, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज का। पहली दो पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डीप लेवल की हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो पर। और आज कोशिश करूँगा कि वर्क को ख़त्म कर दूँ। जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, जितना भी डीप हो सकता था उतना मैं आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो एक वीडियो और कंसोलिडेटेड वीडियो एक कवर करके हम आपको बनाकर दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हमारा पुराना काम कि हमने पिछली वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने किया था वर्ब और इसकी डेफिनेशन। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ब बेसिकली क्या कहता है कि जो बताता है हमें किसी सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन का एक्शन, वो क्या काम कर रहा है, या फिर इसके अगेंस्ट एक चीज़ और भी हो सकती है, वो किस पोजिशन में है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी समाज में स्थिति क्या है। इन सब के बारे में वर्ब हमें बताता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था मेजर टाइप ऑफ वर्ब, जिसमें हमने पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारे माइनर टाइप ऑफ वर्ब्स के बारे में आपको बताया था। इसके बारे में जानने के बाद आपको शायद हल्का सा आइडिया आ गया होगा कि भाई हमने वर्ब के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्ब का ही अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ज़्यादा ध्यान जो दिया था वो दिया था कि हमारे पास जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तीन, ये मैं आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। बी, डू और हैव, ये तीनों हमारी क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं किसी सेंटेंस को फ्रेम करने में, मेन वर्ब को हेल्प करने में। उसी के बारे में बेसिक जानकारी आपको दूंगा और उसकी जो डीप स्टैंडिंग होगी वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं बी क्या कह रहा है कि इज द मोस्ट अंडररेटेड बट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी अमंगस्ट अदर्स। जितनी भी हमारी पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनमें बी जो है वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी सबसे ज़्यादा फॉर्म है। जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब पढ़ते हैं। तो इसके जो रूप हैं, बेसिकली फॉर्म तो उतनी है लेकिन जो रूप हैं वो सबसे ज़्यादा है। जितनी भी हमारे पास वर्ब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बी क्या कह रहा है कि जो बी की, मैंने बताया कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो आपको एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्ब की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है उससे उसके अलावा भी एक बेस फॉर्म और होती है। आज से आप ये भी अपनी माइंड में रख लीजिए कि एक बेस फॉर्म अलग होती है सबसे ज़्यादा, जो सबसे पहले क्रिएट होती है। तो यदि हम बी की बात करें तो बी का जो बेस फॉर्म है वो बी है। यदि इसको V1 में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें आर और एम के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर किसके साथ आता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम किसके साथ आता है, सिर्फ आई के साथ। आई के साथ क्या आएगा, एम। और ये किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। उसके बाद आपको बता दूं मैं कि जो वी की फॉर्म है ये अगर V1 प्लस एस या ऐसी इसके फॉर्म में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि, इसको पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ब्लैक रख ब्लू रख लेते हैं। तो जो V1 की एस या ES फॉर्म में आएगी वो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हमारी जो V1 प्लस एस या इस फॉर्म में बी की जो फॉर्म आएगी वो आएगी इज। आगे बढ़ते हैं V2। यदि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं जो कि बी की है, वो वाज और वर के रूप में आती है। यदि आप वर्ब के साथ, वर्ब किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। उसके बाद वर एक और चीज में इस्तेमाल होगा, वो होगा सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ। किसके लिए, इमेजिनरी पोजिशन ऑफ प्रेजेंट। यदि आप प्रेजेंट में कोई इमेजिनरी पोजिशन इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। और यदि वॉज है तो वो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम और सिंगुलर सभी सब्जेक्ट्स या नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि बी का रूप है वो है वाज और वर, वाज और वर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी की जो रूप है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, वो बीन के रूप में इस्तेमाल होता है। और इस सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल होगा यदि आप क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी पोजिशन कर रहे हैं। किसके लिए, पास्ट के लिए। पोस्ट नहीं है, पास्ट है, इसको आप पास्ट कर लीजिएगा।
क्या है, पास्ट है। और यदि वर्ब V1 प्लस आईएनजी फॉर्म आप बी की जानना चाहते हैं तो वह है बीइंग। देखिए बी की कितने फॉर्म है। यदि आप सबसे पहले बेस फॉर्म की बात करें तो बी का इस्तेमाल होता है। यदि वर्ब V1 की बात करें तो आर और एम का इस्तेमाल होता है। यदि V1 या SES फॉर्म की बात करें तो इज का इस्तेमाल होता है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो वाज और वर का इस्तेमाल होता है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन का इस्तेमाल होता है। और वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म की बात करें तो बीइंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम इमेजिनरी पोजीशन क्रिएट करते हैं कोई, तो उसके साथ हम कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम पास्ट की कोई इमेजिनरी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई वॉज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे अगर आप आई वॉज ए डॉक्टर की बात करें तो वॉज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मैं एक डॉक्टर था, तो क्या कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर था, तो इसका मतलब जो वॉज है यहाँ पे वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट। अब यहाँ पे वॉज, देखिए वॉज ऊपर मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ट्रीट यहाँ पे क्या है, वो मेन वर्ब है। ट्रीट यहाँ पे क्या है, वो मेन वर्ब है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वॉज देखो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और साथ में मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। ये मैं वो बता रहा था कि यदि हम इमेजिनरी पोजीशन क्रिएट करते हैं प्रेजेंट की हो कि आई विश, काश, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो प्रेजेंट में आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट की है। तो वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल, ही के साथ भी वर्ब का इस्तेमाल, सभी के साथ जो है आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वुड दैट ही वर इन माई शूज। एक और सेंटेंस देख लीजिए कि प्रेजेंट की जो है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है यहाँ पे। तो वुड दैट, काश ऐसा होता। वुड दैट का मतलब है काश ऐसा होता, ही वर इन माई शूज। अब इसका मतलब हिंदी में निकालेंगे तो वो मेरे जूतों में होता, लेकिन इसका मतलब नहीं है। ये एक फ्रेज है जिसमें कहते हैं कि काश वो मेरी जगह होता, काश वो मेरी जगह होता। ठीक है, तो वुड दैट ही वर इन माई शूज, काश कि वो मेरी जगह होता। अगला एक सेंटेंस देखें। आई विश, काश, मोदी हैड बीन द पीएम इन 1990s। काश कि मोदी जो है 1990s में भी भारत के प्रधानमंत्री रहे होते। क्या किया, पास्ट की एक इमेजिनरी पोजीशन क्रिएट किया। तो यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल होगा। जब हम प्रेजेंट की कर रहे थे तो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा था, अभी हम पास्ट की कर रहे हैं तो हैड बीन का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की जो डीप जानकारी है वही देने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए वीडियो को, चाहे 2 बार देखना पड़े आपको, रुक के या स्पीड कम करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और यदि आपने ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको, मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है। तो आगे ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बताया कि फॉर्म ऑफ बी के जो एग्जाम्पल हैं, जब एक वॉज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, वॉज ट्रीटिंग में वॉज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ट्रीट मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब आप किसी चीज़ को इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं या अपनी इच्छा जताते हैं तो उसमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ इस पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम बी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक्शन जो होने हैं, जो प्लान्ड एक्शंस हैं आगे आने वाले उस समय में, अगर हमने कोई चीज़ प्लान कर रखी है तो उसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे फर्स्ट है बी प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये बी एफ जो मैंने लिखा है इसका मतलब है बेस फॉर्म। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है बी प्लस अबाउट टू वर्ब का बेस फॉर्म। अब इन तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले देखिए आई एम, एम क्या है, बी की फॉर्म है। आपने अभी पढ़ा के आया, में क्या है, बी की फॉर्म है यहाँ पे। तो आई एम टू मैंने बताया ये लगा हुआ है, बी के बाद क्या लगेगा, टू। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ये लीव है, फॉर द स्टेशन नाउ, मुझे अभी स्टेशन के लिए जाना है। तो यहाँ पे एम के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लग गया, यानी बी प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल से क्रिया हो गया होगा। सेकंड में देख लीजिए शी इज क्या है, बी की फॉर्म है, गोइंग टू मैंने बताया यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद डिलीवर वर्ब का बेस फॉर्म है, स्पीच इज, आप यहाँ पे एक लेक्चर जो है देना है, तो उससे वो जा रही है एक लेक्चर देने के लिए। तो यहाँ पे इज जो है बी का फॉर्म हो गया, गोइंग टू यहाँ पे हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको बता दिया। थर्ड देख लीजिए ही वॉज क्या है, बी का फॉर्म है, अबाउट टू, अकॉर्डिंग टू हमारे
सेंटेंस स्ट्रक्चर, बोर्ड वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, द बस वैन ही स्लिप्ड, वो ट्रेन में या बस में चढ़ने ही वाला था जब उसका पैर स्लिप हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हमारे पास नियर फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं वो प्लान होते हैं, तो उस समय क्या रहता है, हम इन तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एलिजिबिलिटी, या जो आपके पास वो चीज़ उस समय हैपन हुई है या उसके साथ आपके साथ वो घटना घटी है। आई होप कि आपको ये भी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है डू। हमने बी के बारे में जान लिया, अब डू के बारे में जानते हैं। इसका बेस फॉर्म जो है वो डू है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के रूप में इस्तेमाल होती है आई, यू, वी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यदि V1 प्लस SEIS की बात करें तो डज इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के रूप में इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन के रूप में इस्तेमाल होगी और वर्ब प्लस ING डूइंग के रूप में इस्तेमाल होगी। इस प्रकार से डू के इतने सारे रूप हैं जो आप विभिन्न सेंटेंसों में यूज करके देख सकते हैं, या फिर हम अब तक जो भी किताब बुक पढ़ी है उन सब में भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या बताया गया है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट डू एनी वर्क। यहाँ पे डू जो है क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम भी कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रहा है। यहाँ पे जो डू है ये मेन वर्ब है और यहाँ पे जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीजें देखने को मिल गई, क्योंकि तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। उसके बाद आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी अंडरस्टैंड भी इस्तेमाल हुआ है। आई डिड मेक ए मिस्टेक। डिड यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको आई डिड मेक ए मिस्टेक, उसमें क्या कर रहा है आपको, जब हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज पे जोर देने के लिए, आई मेड ए मिस्टेक भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन डिड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज पे ज्यादा जोर देने के लिए मेन वर्ब से पहले क्या कर देंगे हम, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका इस्तेमाल कर देगा। ध्यान रखिएगा डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद एक सेंटेंस देखिए जिसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, आई वर्क एज हार्ड एज शी डज। यहाँ पे वर्क इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचते हैं, रिपीटेशन ऑफ जो चीज है उससे सेंटेंस को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है SEIS फॉर्म वाली उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई वर्क एज हार्ड एज शी डज, मैं उतनी मेहनत करता हूं जितनी की वो करती है। अगला सेंटेंस देखें, द सेकंड पिजन फ्लू एज सून एज। आपके हिसाब से यहाँ पे क्या सेंटेंस आना चाहिए, क्या फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये एक एग्जाम में भी पूछा गया है, ये SSC के CGL 2015 के अगस्त वाले एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट वाला मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, द फर्स्ट वन हैड डन। मैंने आपको चीजें पहले बताई कि हम क्या करेंगे, रिपीटेशन ऑफ जो नाउन है, रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन है, उनसे बचेंगे। द फर्स्ट वन हैड डन, द सेकंड पिजन फ्लू एज सुन एज द फर्स्ट वन हैड डन। सेकंड पिजन भी उड़ गया जैसे ही पहला उड़ा, या जैसा कि पहले ने किया था। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम यूज प्रोनाउन करते हैं, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटेशन करने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल पहले ही पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। एक बार आगे देखते हैं, तीसरे वाली फॉर्म हमारी आ चुकी है जो कि है हैव। जो कि है हैव। अब हैव में देखिए इसकी बेस फॉर्म हैव ही होती है। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा तो हैव इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यदि वर्ब की V1 और SEIS फॉर्म में आएगा तो हैज आएगा, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी हैड आएगा। वर्ब की V1 प्लस ING की फॉर्म के रूप में ये हैविंग के रूप में इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इतने सारे जो है हमारे पास वर्ब हैव के जो फॉर्म्स हैं या रूप हैं एक प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव ए कार, ये सबसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गलत करते हैं कि आई हैव ए कार को आई एम हैविंग ए कार कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा हैव जब पोजीशन या ऑन के रूप में आता है तो सिंगुलर रूप में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही इस्तेमाल होता है। सेकंड वाला है आई हैव लंच एट 1 PM। आई हैव लंच एट 1 PM, तो यहाँ पे हैव जो है वो ईट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, खाने के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बेस्ट जो यूज है
ईट का वो हैव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, यहाँ पे आप ड्रीम्ड करने की कोशिश करेंगे। आई हैड ए ड्रीम, ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो आपने आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट करना है। उसके बाद आपने देखना है आई हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लास्ट नाइट। सेम यहाँ पे भी एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है, एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपने हैड का इस्तेमाल करना है। वी हैव फन ऑन संडे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब फन है, फन के साथ हमेशा हैव फन का इस्तेमाल किया जाता है। फन के साथ हमेशा हैव फन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने ध्यान देनी है कि जब फन की बात होगी टू एंजॉय, इसका मतलब होता है टू एंजॉय। तो इस चीज़ से हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सारे फॉर्म्स ऑफ हैव के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव मेट देम, आई हैव मेट देम, मैं उनसे मिल चुका हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रही का काम कर रही है, और मेट जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। ही हैड रेदर स्टे एट होम, ही हैड रेदर स्टे एट होम, तो ये आइडियोमेटिक मॉडल बोलते हैं। हैड रेदर जो है इडियोमेटिक मॉडल होता है। इसके बारे में जब मॉडल्स का चैप्टर होगा मैं आपको अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए कि ये क्या है, इडियोमेटिक मॉडल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैड लंच बिफोर यू केम, यहाँ पे क्या कह रहा है, आई हैड लंच बिफोर यू केम, मैंने आपके आने से पहले खाना खा लिया था। तो यहाँ पे हैड जो है वो मेन वर्ब है, और एक हैड लंच जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, V3 आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो वर्ब के बारे में जानकारी है वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम पोजीशन लेते हैं किसी चीज़ का तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे आई हैव ए कार, ये करेक्ट सेंटेंस है, तो ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस बहुत बार इस्तेमाल होता है, जैसे किसी हम फैन फॉलोइंग होती है जिसकी, उसके बारे में लिख देते हैं, मान लो माधुरी दीक्षित। अब बताइए यहाँ पे हैज़ आएगा, इज हैविंग आएगा, या दोनों में से कौन सा आएगा, हैज़ आएगा या इज हैविंग। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या आएगा, हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग, लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो है इज हैविंग, माधुरी दीक्षित इज हैविंग क्या है, गलत है। तो हमेशा किस बात की ध्यान रखना है आपने कि जब भी कोई चीज़ पजेस्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उसमें हैव प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हैव। एक और चीज़ में इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये स्टेट को बताता है, पोजेशन या ऑन को, जो इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। जैसे और हैव जो है ईट के लिए इस्तेमाल होता है, हैव फन टू एंजॉय के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि क्या बता रहा है, हमें एक्शन बता रहा है। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तब ये पोजेशन और ऑन दिखाता है, जब हम एक्शन की बात करते हैं तो हैव फन और हैव यानी ईट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स्ड एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबरदस्ती या मजबूरी वाले कामों के लिए भी। तो ये फोर्स्ड एक्शन को भी डिनोट्स करता है। हैव टू प्रेजेंट फॉर्म में लगेगा, पास्ट में हैड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और फ्यूचर में विल हैव टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा आपको। देखिए, ही हैज़ टू कम हियर यस्टरडे, उसे कल यहाँ, ही हैज़ टू कम हियर एवरी डे, तो उसे हर दिन यहाँ पर आना पड़ता है। तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म में आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम हैज़ टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक फोर्स्ड एक्शन है। अगला देखें, द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजंस, गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने पड़े थे। तो क्या हुआ, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हम हैड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यूचर में देख लीजिए, शी विल हैव टू बी कॉशियस इन फ्यूचर, उसे
फ्यूचर में या भविष्य में और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत होगी, यहाँ पर हम विल हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं। वही तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं कि जब हम प्रेजेंट में पास करेंगे तो हैव टू या हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं क्या करूँगा, वर्ब का जो है बेसिक टास्क मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक हल्की सी एक्सरसाइज इसी स्लाइड में प्रोवाइड करूँगा। उससे क्या होगा कि आपको जो अपनी तैयारी है, आपने जितना भी सीखा है उसको एक जांचने का मौका मिल जाएगा। पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया था, तो आपने ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज को जरूर करना है। बहुत ही ईजी और सिंपल एक्सरसाइज है। यदि आप इसको कर पाते हैं अपने मन से, मैं उसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आंसर आपने तभी देखने हैं जब आपको कोई चीज़ मुश्किल आ जाती है, पहले अपने आप को चेक करना है। तो आशा करता हूँ ये वो मैं अपने स्लाइड में ऐड कर दिया है। इस तरह से आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। सेंटेंस करेक्शन का है। यदि आपको लगता है कहीं कोई चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू वर्ब, तो आपने उस चीज़ को करेक्ट करना है, क्या गलती है वो लिखनी है। उसके बाद उसके आंसर भी मैंने इसमें पेस्ट कर दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आंसर तभी देखने हैं जब आप पूरा कर लें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोज़ जो है पसंद आ रही होंगी। तो फिलहाल हमने जो है वर्ब का जो चैप्टर है वो फिनिश कर लिया है। वर्ब के चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं 1-2 दिन का ब्रेक लूँगा ताकि आप अच्छे से इसको सीख पाएँ। ज़्यादा जल्दी करने से क्या है, आपको रिपीटेशन या सीखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो 1-2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से हम अगला कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर चुनेंगे और उसको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। यदि वर्ब चैप्टर में अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो या कोई चीज़ छूट गई हो, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको लेकर आने की। मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।